आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी दूरी तय करी, बटे कितने टाइम में करी। तो डिस्टेंस का मान कितना हो गया 300 किलोमीटर। कितने समय में करा आपने सर 3 घंटे में। तो आप बता दोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल थी। तो दोस्तों स्पीड चाल आप लोग कैसे निकाल पा रहे हो, डिस्टेंस चाहिए उसके लिए आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में करी, यानी स्पीड का मान क्या डिस्टेंस पे टाइम पे इन दो अलग अलग राशियों पर निर्भर कर रहा है क्या, बिल्कुल। तो स्पीड कैसी है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। बताओ हाँ या ना, बताओ। आई बात समझ में, आई बात समझ में, थोड़ा सा आया बात समझ में, थोड़ी सी आई है ना। आ जाओ आ जाओ। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि क्या है दोस्तों, जो किसी राशि पर निर्भर नहीं कर रही, उसे आप लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आप लोग एप्पल लेकर आए, मैं बोलूं एप्पल, इस एक एप्पल का द्रव्यमान कितना है, आप बता दोगे 300 ग्राम या 100 ग्राम। मतलब द्रव्यमान को निकालने के लिए आपको किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ रही। तो द्रव्यमान भी क्या है, एक मूल राशि है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपको बोला कि सर ये एक लोहे की रॉड है, चलिए मुझे इसकी लंबाई बताओ, तो आपको लंबाई निकालने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ रही। सिंपली आपने स्केल से नाप के बता दिया सर इसकी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर है। तो लंबाई को मेजर करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। तो लेंथ भी क्या है आप लोगों की, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं आपको बोलूं कि यार ये जो रॉड है ना इसका वॉल्यूम निकालो, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे सर, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी सिलेंडर का, सर ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया निकालो पहले, फिर इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, इससे आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, ये एरिया इनटू ये लेंथ, इससे आपका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और लेंथ पे। आई बात समझ में। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, ये व्युत्पन्न राशि है, ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे यस तो बोलिए, यस तो बोलिए। बोलते नहीं हो दोस्तों, गलत बात है आपकी। जैसे एक चीज मुझे बताओ, यहां पर मैंने ये लिया, एक क्यूब लिया, मैं आपको बोलूं इसका वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो वॉल्यूम का मान देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों से डेराइव्ड हो रहा है आप लोगों का वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सर मुझे बताइए फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। जैसे दो तीन एग्जांपल तो मैंने बताया, द्रव्यमान, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। दोस्तों टोटल हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 मूल राशि है, ठीक है। एक हो गया मास, एक हो गया लेंथ यानी लंबाई। दोस्तों क्या टाइम भी एक मूल राशि है क्या, बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं जयपुर से दिल्ली जाने में टाइम कितना लगा 3 घंटा, तो उसको मेजर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम को किसी और पर डिपेंड है नहीं। तो टाइम भी क्या है, एक मूल राशि है आप लोगों की, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। टोटल 7 मूल राशि होती है, याद रख लोगे। टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। कई बार आप लोगों को 4 ऑप्शन देगा, बताइए इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। जैसे मान लो इनमें से कोई 3 दे दिया, एक चौथा दे दिया फोर्स। आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो फोर्स जो होता है इसको निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। तो यह दो अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो फोर्स होती है डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हो सर, जो किसी और पे डिपेंडेंट करे। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखो इन दोनों पर निर्भर कर रहा है ना ये, तो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो देखो वेग का मान भी इन दो राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो ये भी व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है, या इन दोनों से निकला है वेलोसिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी आपने सुना है, का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। सुना है क्या ऐसा कुछ। तो देखो डेंसिटी जो होती है ना वो द्रव्यमान और आयतन दो राशियों से निकल रही है आपकी, तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। हीट का भी अलग फॉर्मूला होता है, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। पावर होता है कितना वर्क करा, कितने टाइम में करा, यानी इन दोनों। दूसरा, अगर कोई क्वांटिटी किसी और से डेराइव्ड हो रही है तो उसको बोलोगे डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर किसी और से डेराइव्ड नहीं हो रही, किसी पर निर्भर नहीं कर रहे, तो उसे आप बोलोगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, सभी कमेंट करके बताइए अपना मास। जिसे आप लोग वेट भी बोलते हैं, वो आप गलत बोलते हो, वो एक्चुअली में आपका मास है। बताओ, कमेंट करके बताइए सभी अपना मास कितना है, बताओ कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। अरे कितना है भाई, 100 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, कुछ ना कुछ तो होगा। कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बताओ 65 किलोग्राम, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने बोला 65 किलोग्राम, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 65 किलोग्राम, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 65 किलोग्राम। अब मेरी बात को आप लोग प्लीज ध्यान से देखो, अब सब भूल जाओ, सबका आंसर आ रहा है 60, 64, 75, 62, जो भी हो, XYZ, ठीक है। मेरी बात ध्यान से देखो दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करते हो तो आपको दो चीजें चाहिए क्या, दो चीजें चाहिए क्या। अगर आप लोग सिंपली बोलते मेरे को कि सर मेरा मास है 65, तो मैं क्या समझता, 65 ग्राम है, 65 किलोग्राम है, 65 पाउंड है, 65 क्विंटल है, मुझे समझ नहीं आता ना। तो अगर आप लोग जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, आपको दो चीजें चाहिए। एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, आंकिक मान। साथ में दोस्तों एक यूनिट यूज करनी है, आपको मात्रा यूज करना है कि भाई किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है। बताओ बात सही बोल रहा हूं क्या मैं। जैसे आपने बोला कि सर आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन, आपकी स्पीड कितनी थी, अगर मैं सिंपली बोलूं 20 थी मेरी, तो इतना कहना काफी है क्या, मेरे को बताना पड़ेगा ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है या 20 मीटर पर सेकंड है, कितनी है। तो अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब जाके ये बात बिल्कुल सही है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ना, आपको दो चीजें चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और एक आपको चाहिए यूनिट यानी मात्रक। आई बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी हाइट कितनी है, आपने बोल दिया सर 180। अब यार ये 180 है क्या, वो सेंटीमीटर है, मीटर है, फुट है, मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो अगर आपने बोला 180 सेंटीमीटर है, अब जाके बिल्कुल सही है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो आप लोग, तो दो चीजें आपको चाहिए उसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और साथ में मात्रक चाहिए। बात सही है क्या, बात सही है क्या। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, मेजर आपने कर लिया, आप बता रहे हो उसकी वैल्यू बता रहे हो ना, तो दो चीजें चाहिए। जैसे आपने बोला कि सर मैं यहां से वहां गया, मुझे 3600 सेकंड लगे, है ना, तो सही मान है। तो एक तो होता है जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो, एक तो होता है आपके पास में नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और साथ में होता है यूनिट यानी मात्रक। अब दिक्कत यह है कि सर मैं मात्रक कौन सा इस्तेमाल करूं। जैसे आपने बोला कि सर मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सर मैं किलोमीटर प्रति घंटा यूज क्यों करूं, मैं मीटर पर सेकंड तो यूज कर सकता हूं। तो दोस्तों यूनिट जो होती है ना, मात्रक, वो बहुत अलग अलग यूनिट होती है। जैसे लेंथ को आप लोग मीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, फुट में भी नाप सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपके पास में 100 रुपए का नोट है, आप चले गए अमेरिका में, उधर जाके बोल रहे हो पानी की बोतल लेना उस नोट से, क्या वो नोट वहां पर चलेगा, नहीं चलेगा, है तो वो पैसा ही आपके। लेकिन दोस्तों देश में रुपये नहीं चलता, डॉलर चलता है। आ रही बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जैसे हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी है, वैसे ही दोस्तों यूनिट मात्रक भी अलग अलग होते हैं हर अलग अलग देश के।
जैसे अपने जैसे यहाँ पर मास को द्रव्यमान को किस में नापते हो, किलोग्राम में नापते हो ना दोस्तों। जो बाहर की कंट्री होती है, विदेशी कंट्री होती है, वेस्ट साइड की जो कंट्री है वो पाउंड में नापते हैं। जैसे आपने देखा है डब्ल्यू, पहले वो देखते थे डब्ल्यू आता था, टीवी पे आता था, रेसलमेनिया वगैरह देखिए कभी। कौन है आपका फेवरेट रेसलर, सुना होगा ना, अंडरटेकर, खली, केन, एज, ट्रिपल एच और बुकर टी, शॉन माइकल, मैं बहुत देखता था। तो जब भी वो आते थे, जैसे मान लो अभी आप आईपीएल देख रहे हो, तो जब भी कोई प्लेयर आउट हुआ, कोई नया प्लेयर आया, तो उसके साथ में उसके स्टेट लिखे आते, स्टेट्स, यानी उन्होंने कितने मैच खेले हैं, टोटल रन कितने हैं, उनका एवरेज कितना है, उनका स्ट्राइक रेट कितना है, आता है क्या? बिल्कुल। तो जैसे ही वो वाले मैच होते थे ना, रेसलिंग के मैच होते थे, ठीक है, तो वहां पर जब कोई प्लेयर आता था ना, उनका यहाँ पर वो लिखा होता था, मास लिखा हुआ था, और मास लिखा होता था ऐसे 320 ऐसे करके। तुम सोचते हो 320 किलो का है क्या? नहीं, वो पाउंड लिखा होता था। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यार मात्रक हमारे पास में बहुत अलग अलग प्रकार की मात्रक है, तो सर यूज कौन सा करें? तो इसके लिए दोस्तों अलग अलग हमारे पास में पद्धति है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार इंडिया में मैं कंफ्यूज हो गया, क्या यूज करूं, डॉलर यूज करूं या धीरम यूज करूं, तो यार इंडिया में क्या चलता है? रूपी चलता है। आप अमेरिका में कंफ्यूज हो रहा है, सर मैं तो कंफ्यूज हूं यहाँ पर मैं क्या लेके जाऊं। तो दोस्तों जैसे हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी है, वैसे दोस्तों यूनिट्स की भी अलग अलग पद्धति है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी पद्धति फॉलो कर रहे हो। जैसे एक पद्धति है आप लोगों की एफपीएस पद्धति, दोस्तों नाम में ही सब कुछ सुना, नाम में ही सब कुछ आप लोगों का लिखा हुआ है। दोस्तों ये पद्धति बोलती है कि लंबाई को आप लोग फुट में नापो, जो द्रव्यमान है किलोग्राम है, सॉरी जो द्रव्यमान है मास है उसको पाउंड में नापो, और जो समय है उसको सेकंड में नापो। तो ये जो एफपीएस सिस्टम है इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये सिस्टम क्या बोलता है कि भैया लंबाई को आप लोग फुट में नापो, द्रव्यमान को पाउंड में नापो, टाइम को किस में मापो, सेकंड में मापो। अब जैसे मान लो किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल ये एफपीएस सिस्टम चलता है, ठीक है, तो आपने कहीं पर अपनी हाइट मेजर करी, उसने बोल आपने बोला हाइट कितनी है, उसने बोल दिया 5। तो कॉमन सेंस है, अगर उस कंट्री में एफपीएस सिस्टम फॉलो होता है, यानी वहां पर लंबाई को किसमें मापा जाता है, फुट में, तो आपकी हाइट कितनी है, फुट है। क्लियर है? आई बात समझ में? बात आई समझ में? बात आई समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है दोस्तों, एक पद्धति होती है आप लोगों की सीजीएस पद्धति, जिसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं, गॉसियन प्रणाली भी बोलते हैं। दोस्तों ये सिस्टम क्या बोलता है, ये पद्धति आपको क्या बोलती है कि लंबाई को सेंटीमीटर में नापो, टाइम को सॉरी मास को द्रव्यमान को आप लोग ग्राम में नापो, टाइम को सेकंड में नापो। सिंपल सी बात है आप लोगों की। ठीक है, चलिए एक पद्धति है आप लोगों की एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति बोलती है लंबाई को मापो मीटर में, मास को द्रव्यमान को मापो किलोग्राम में, और टाइम को मापो सेकंड में। क्लियर है क्या? लेकिन दोस्तों अब एक और लफड़ा हो गया। सर क्या हुआ लफड़ा, कोई बता सकते हैं क्या? लफड़ा क्या हुआ? सर जी एलपी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? आपका बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मानो, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 फिजिक्स 7 केमिस्ट्री 7 बायोलॉजी। आप ये मत सोचो बायोलॉजी ज्यादा आएगी, फिजिक्स ज्यादा आएगी, केमिस्ट्री कम आएगी, केमिस्ट्री ज्यादा आएगी, सब बराबर है, सब इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आ जाओ। अगर कोई 40 नंबर की साइंस आ रही है आप लोगों की, तो आप लोगों का 13 13 13 या किसी में 14, किसी में 13, किसी में 12, ये चलेगा लगभग। ठीक है, तो बोल नहीं सकते ये ज्यादा ये कम है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों लफड़ा पड़ गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तहत मानते हैं हमारी इंडिया जो होती है ना, इंडिया मानते हैं इंडिया में एमके सिस्टम फॉलो हो रहा है, मानते हैं एग्जांपल मैंने मान लिया। दोस्तों मान लेते हैं यूएसए में एफपीएस सिस्टम फॉलो होता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तहत। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या लेकर गए, आपके पास में एक लोहे की रॉड थी जो आपको इंडिया से यूएसए लेकर जानी थी। किसी मान लो आपके पास में लोहे का काम है, तो किसी ने मंगवाई कि लोहे की रॉड लेकर आओ, तो आप लोहा ले गए। इस रॉड की लंबाई थी मान लो 100 मीटर। ठीक है, आपने भेजी यूएसए में, यूएसए वालों ने पूछा कि भैया इसकी लंबाई कितनी है, आपने बोल दिया 100, क्योंकि आपके यहाँ पर फॉलो होता है एमके सिस्टम, कॉमन है यहाँ पर कि लंबाई को मीटर में नापते हैं, तो आपने बोल दिया 100। आपने सोचा यार हर कोई समझ जाएगा 100 मीटर की बात कर रहा हूं मैं। यूएसए वालों के चलता है एफपी सिस्टम, वो लंबाई को नापते हैं फुट में, तो वो समझेंगे कि यार जो ये रॉड है वो 100 फुट है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए था क्या जो पूरे इंटरनेशनल पूरे विश्व में सर्वमान्य हो, सब उसको फॉलो करें, है ना, जिससे लड़ाई नहीं हो, लंबाई को फुट में नापे, लंबाई को सेंटीमीटर में नापे, लंबाई को मीटर में नापे। तो दोस्तों ऐसी लड़ाई ना हो, तो एक सिस्टम और आया जिसे आप लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या बोलता है कि यार तुम लड़ाई कर रहे हो ना कि भाई लेंथ को मैं किसमें नापूं, मास को किसमें नापूं, टाइम को किसमें नापूं, तो दोस्तों तुम तो आगे भी लड़ाई करोगे। टोटल हमारे पास में 7 मूल राशि है, कल को तुम और लड़ोगे कि टेम्परेचर को किसमें नापूं। अभी तो 3 चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हो, आगे जाके टेम्परेचर के लिए भी लड़ोगे, फिर आगे जाके कोई करंट के लिए भी लड़ेगा कि भाई मैं करंट को इसमें नापूंगा, कोई क्या बोलेगा। तो सुन लो, मैं बता रहा हूं पूरे 7 राशियों के बारे में, जो हमारी 7 मूल राशि है ना, मैं सबके बारे में तुम्हें बता देता हूं कि कौन सी राशि को किसमें मापोगे, और ये इंटरनेशनल है, सब जगह सर्वमान्य होगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो 1971 में ये आप लोगों का ये सिस्टम आया जिसने बताया कि भाई राशियों के क्वांटिटी के मात्रा क्या होंगे। सुन लो, आ जाओ। तो इन्होंने बताया, अब इसके पास में गया एमके सिस्टम वाला। दोस्तों एसआई सिस्टम का एक अच्छा दोस्त है एमके सिस्टम। तो भैया एसआई सिस्टम वाले को बोला एमके वाले ने कि भैया एक काम करो, मैंने लंबाई का मात्रक मीटर दिया था, मैंने मास का मात्रक किलोग्राम दिया था कि किलोग्राम में मापो, मैंने टाइम का मात्रक सेकंड में दिया था, तो भैया आप भी ये कर लो ना। तो ऐसा सिस्टम ने बोला चलो ठीक है तेरी बात मान लिया। सबको बोला सुन लो रे सुन लो सब, क्या कि दोस्तों जो द्रव्यमान है ना उसको किसमें मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे, और इसका जो सिंबल होगा ना वो केजी होगा। मतलब इतना बड़ा बड़ा मतलब मार्केट से लेकर आए ना 8 किलोग्राम एप्पल लेकर आए, तो लिख के बताओ कि 8 किलोग्राम कितने एप्पल लेकर 8 किलोग्राम, सिंपली केजी लगा दो, हम समझ जाएंगे कि किलोग्राम बोलना चाह रहे हो। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया ऐसा सिस्टम ने, सुन लो लंबाई को जो मापोगे वो मीटर में नापोगे, और इसका सिंबल क्या है, ये एम है। तो अगर मान लो आपको मीटर को रिप्रेजेंट करना है, सिंपल एम लिख दो, मान जाएंगे। आप बोल रहे हो कि सारी सड़क की लंबाई है 100 मीटर, तो सिंपली स्मॉल एम लिख दो, हम मान जाएंगे 100 मीटर, हम समझ जाएंगे। क्लियर है क्या? आ जाओ। टाइम को मेजर करोगे दोस्तों सेकंड में, दोस्तों टेंपरेचर को मेजर करोगे केल्विन में, करंट को मेजर करोगे एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करोगे कैंडेला में, और दोस्तों आप लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को मेजर करोगे मोल में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दोस्तों मोल का सिंबल होगा MOL, कैंडेला का सिंबल होगा CD, एम्पियर का होगा A, टेंपरेचर का A, केल्विन का होगा K। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग बोलना चाह रहे हो कि सर इस बॉडी का टेंपरेचर 750 ही है, तो मैं समझ जाऊंगा ये केल्विन बोलना चाह रहे हो, क्योंकि केल्विन का सिंबल होता है K। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताऊं मैं आपको? चलिए
करे? चलिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करना है, केल्विन में कर लेंगे। सर टाइम को मेजर करना है, सेकंड में कर लेंगे। लेकिन सर मुझे तो ये बताओ कि अगर मुझे एरिया को मेजर करना है सर, उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं बताई। दिक्कत आई ना आपके? सर मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे डेंसिटी घनत्व मेजर करना है सर, उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं बताई। सर अगर मुझे स्पीड यानी चाल मापनी है सर, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं बताई। सर अब बताओ क्या करें? दोस्तों आपकी जितनी भी यूनिट होगी ना, सारी निकल जाएगी इनसे। करके बताए? करके बताए? ठीक है सर, करके बताओ। आइए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बोलूं स्पीड का, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? आप लोग बोलोगे कि सर चाल का तो इन्होंने बताया नहीं। अरे देखिए दोस्तों, स्पीड क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी एक प्रकार की लंबाई तो है, तो क्या दूरी को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए इन्होंने कुछ बताया क्या? हाँ सर इन्होंने बताया लंबाई को मीटर में नापोगे, तो लो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। दोस्तों टाइम को किसमें मेजर करोगे? इन्होंने कुछ बताया क्या? हाँ सर इन्होंने बताया समय को मापोगे सेकंड में, तो टाइम का मात्रक हो जाएगा क्या? सेकंड। तो लो स्पीड चाल का एसआई मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। बोलो आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? सर इन्होंने एरिया क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा, किसमें मेजर करेंगे? सर इन्होंने नहीं बताया, भी देखते हैं इन्होंने बताया नहीं बताया। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। दोस्तों लंबाई को किसमें मेजर करोगे? इन्होंने बताया कि हाँ सर इन्होंने बताया मीटर में नापोगे। चौड़ाई को किसमें मेजर करोगे? इन्होंने बताया कि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई तो है, तो किसमें मेजर करोगे? मीटर में मेजर करोगे। तो लो एरिया का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर। आया ही नहीं आया? बताओ आया नहीं आया? बताओ आया या नहीं आया? तो सबके मात्रक आपके पास में आगे, निश्चित रहो। जब हम लोग पढ़ेंगे एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो सबके मात्रक मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं से आपके सबके मात्रक निकल जाएंगे। ठीक है? ठीक है। अब जैसे दिक्कत है, जैसे मान लो ये आपका हाथ है, आपके हाथ में आपने धागा बांधा, धागे से आप लोगों ने पत्थर बांधा, इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है? जैसे वृत्ताकार एक वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, वृत्ताकार वृत्त में घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पत्थर जब यहां से यहां पर गया, मान लो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, यहां से कहां पर गया? यहां पर गया। मान लीजिए यहां पर लगा 3 सेकंड लगे यहां से यहां पर जाने में। ठीक है, कोई पॉइंट होगा यहां से यहां पर जाने में 3 सेकंड लगे। मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, इसकी कोणीय चाल कितनी है? कोणीय चाल, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? बेसिकली कि कितना एंगल बनाया, कितना कोण बनाया, कितना एंगल यानी कितना कोण बनाया, और कितने टाइम यानी कितने समय में बनाया। बात सही है क्या? सही है क्या? बात सही है क्या? जबकि हमको लगता था कि ये जो हमारी 7 मूल राशियां है, दोस्तों एंगल को, इस कोण को मापने के लिए हमारे पास में कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं सर। जबकि हमको लगता था इन्हीं 7 चीजों से सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हमको लगता था जीवन में जितनी भी राशियां है ना, कहीं ना कहीं वो इन्हीं राशियों से निकलती है। लेकिन यहां पर हम लोग अटक गए। तो दोस्तों हुआ क्या, ये जो 7 मूल राशियां है ना, इनमें 2 राशि और जोड़ी गई। तो 2 राशि अगर जोड़ेंगे तो उसके 2 मात्रक भी होंगे, तो 2 राशियां और जोड़ी गई, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी संपूरक राशि। संपूरक राशि। तो एक तो है आप लोगों का प्लेन एंगल यानी समतल कोण। सर समतल कोण किसको बोलते हैं? प्लेन एंगल जो किसी प्लेन में बनता है। जैसे दोस्तों ये आपका, सॉरी, जैसे ये आपका क्या है, पूरा का पूरा प्लेन ही तो है, तल ही तो है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो प्लेन में तो बन रहा है, तल में तो बन रहा है। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि अगर कोई प्लेन में कोई एंगल बन रहा है, कोई तल में जो कोण बन रहा है, उसको किसमें मापो? रेडियन में नापेंगे, है ना? इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? रेडियन होगा। ठीक है, रेडियन में मापना, डिग्री में नहीं नापना है। क्या आपको पता है रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है? दोस्तों 22/7 रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो क्या बोलते हैं, ये जो ऐसा ही मात्रक है एंगल का, कोण का, क्या है? रेडियन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, जो बहुत हायर क्लासेज में बीएससी एमएससी करोगे वहां पर आपको आता है काम में। हमारे यहाँ पर डेली लाइफ में प्लेन एंगल यूज आता है, मतलब जो एंगल प्लेन में बने। फिर मैं बताता हूं सॉलिड एंगल क्या होता है। दोस्तों मान लो स्फीयर है, वाटरमेलन है, इसका कुछ पार्ट आपने काटा, सरफेस लिया इसका, वो सरफेस इसके यहाँ पर क्या एंगल बना रही है, तो वो एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को जो मापोगे ना, वो स्टेरेडियन में मापोगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल, है ना? और फिर बाकी का पार्ट करेंगे कल में हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल। बताइए, आपको 4 एग्जांपल दे देगा, बताइए में से कौन सी मूल राशियां है। 4 एग्जांपल, 4 राशियां दे देगा, साथ में उसके मात्रक भी दे देगा, बताइए, पूछा जाएगा बताइए कौन सा सही मात्रक नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग रखते हैं, बाकी का करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। कल मिलेंगे दोस्तों सेम टाइम दोपहर 1 बजे। और कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? बस जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी टेंशन वगैरह नहीं लेना है, सारी टेंशन मेरी है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है? मंतोष जी सर हैंड राइटिंग पीडीएफ शो नहीं कर रहा है दोस्तों, कल ऐप में कोई दिक्कत आ गई थी, आज शो कर जाएगा, निश्चित रहो आप। ठीक है? ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत आई नंबर आपको दे रखा है, इस पे बात कर लिया करो यार, क्लास में फालतू कमेंट करते हो। 7374019437। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।